लोगों को मनपसंद खाना ना मिले तो वे नखरे करने लग जाते हैं, बिकॉज उन्हें खाने में वैरायटी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में करीब 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज भूखे सोते हैं। जी हाँ, ये नंबर देखकर शायद आप शॉक हो गए हों, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वहीं अगर आपको लग रहा है कि भारत में इतनी बुरी कंडीशन नहीं होगी तो आप गलत हैं। भारत में करीब 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता और वे रोज भूखे पेट ही सोने को मजबूर हैं। ये बात हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, बल्कि 2017 में नेशनल हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। दुनिया में दिन ब दिन भुखमरी बढ़ती ही जा रही है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2019 में 69 करोड़ लोग भूख से तरस रहे थे। 2020 में इनकी संख्या 81 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 83 करोड़ हो गई है। आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग मंगल पर घर बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन इसके उलट इसी दुनिया के ऐसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। वैसे तो इस बढ़ती भुखमरी के ढेर सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कारण है जिसे अगर हम दूर कर लें तो दुनिया की सारी भुखमरी एक ही झटके में खत्म हो सकती है। जी हाँ, वो है भोजन की बर्बादी। हो सकता है आप ये बात जानकर चौंक गए हों, लेकिन ये सच है। भोजन की बर्बादी का आलम यह है कि पूरी दुनिया में हर साल करीब 93 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है, यानी पूरी दुनिया का करीब 17% खाना यूं ही कचरे के ढेर में चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इतना सारा खाना हम कचरे के ढेर में फेंक रहे हैं। अगर इसे बचा लिया जाए तो कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है। जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो सामने आया कि इस बर्बाद किए भोजन से हर साल करीब 130 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है, जबकि पूरी दुनिया में भूखमरी से पीड़ित लोग करीब 83 करोड़ है। यानी एक बात तो पक्की है, अगर हम इस खाने की बर्बादी को रोक लें तो पूरी दुनिया की भूखमरी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हो इसका उल्टा ही रहा है। लोग भोजन की कदर नहीं कर रहे हैं, उसे लापरवाही से बर्बाद किए जा रहे हैं। तभी तो दुनिया में बर्बाद होने वाले इस 93 करोड़ टन खाने में से 61% खाना तो हम अपने घरों में ही बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा करीब 23% खाना फूड सर्विसेज देने वाले रेस्टोरेंट बर्बाद कर देते हैं और इसके अलावा करीब 13% खाना खेतों में पैदावार से लेकर उसे आपके घरों तक पहुंचाने तक की रिटेल प्रोसेस में खराब हो जाता है। भोजन बर्बाद होता है तो हमें सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी पैदावार में लगने वाला पानी, भूमि, खाद, मजदूरी और कई सारे जरूरी संसाधन का भी नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि जब खाद्य उत्पाद खेत से निकले और वे उपभोक्ता तक पहुंचे तो इस प्रोसेस में उसकी कम से कम हानि होनी चाहिए। भारत इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारत जितने भोजन का उत्पादन करता है उसका करीब 40% भोजन तो खेत से उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ही बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि भोजन को बर्बाद करने में भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहां करीब 6.87 करोड़ टन खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। इस खाने की बर्बादी का हिसाब अगर रुपयों में लगाया जाए तो हर साल भारत में करीब 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है। वैसे औसतन हर भारतीय साल भर में करीब 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है। ये आंकड़े काफी चिंताजनक है। भारत में भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 121 देशों की सूची में फिसलकर 107वें नंबर पर आ गया है, जो काफी चिंता की बात है। यही वजह है कि भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से वे कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इस तरह खाना बर्बाद होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हमें उन सभी वजहों को तलाशना होगा जिनकी वजह से इतना सारा खाना बर्बाद हो जाता है। साथ ही खाने की बर्बादी को रोकने के भी कड़े प्रयास करने होंगे, जिससे खाने को बचाया जा सके और सभी जरूरतमंदों को आसानी से खाना उपलब्ध हो सके। भारत में हर साल करीब 2100 करोड़ किलो गेहूं खराब हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर साल इतना ही गेहूं पैदा होता है। वहीं मुंबई में हर दिन करीब 70 लाख किलो की खाद्य सामग्री कचरे में फेंक दी जाती है, जबकि इससे करीब आधी मुंबई का पेट भरा जा सकता है। हमने अपनी आदतें ही इस तरह की बना रखी है कि यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने घरों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाते हैं। इसके अलावा वे शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी जैसे प्रोग्राम्स में भी अपने शानो शौकत और हैसियत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा और कई तरह के आइटम्स बनवा लेते हैं, ताकि लोगों के मुंह से वे अपनी वाहवाही सुन सकें। यही हाल फूड सर्विस देने वाले रेस्टोरेंट्स का भी है। वहां भी ढेर सारा खाना कूड़े में फेंक दिया जाता है और बचा कुचा नुकसान एग्रीकल्चर फैसिलिटी, फूड स्टोरेज, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे फैक्टर्स में खामियों की वजह से भी हो जाता है। यह सब देखकर अगर हम कहें कि हमारे पास भूख से पीड़ित लोगों को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो हम गलत हैं। भोजन की कोई कमी नहीं है,
उल्टा अगर भोजन की बिल्कुल भी बर्बादी ना हो तो हर व्यक्ति को भरपेट खाना भी मिले तो भी खाना बच जाएगा, इतना भोजन है हमारे पास। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दरअसल इसकी वजह है हमारे सिस्टम में कुछ कमियां और हमारी लापरवाही, जिस वजह से करोड़ों लोगों की जान जा रही है। अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और लोगों में जागरूकता लानी होगी, तभी यह संभव है। तो भारत और दुनिया भर में खाने की किस तरह बर्बादी हो रही है और ये भूखमरी पैदा होने की सबसे बड़ी वजह क्यों है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतने बड़े लेवल पर खाने की बर्बादी की क्या क्या वजह हैं। साथ ही हम उन सभी उपायों की भी बात करेंगे जिनके जरिए हम इस बर्बादी को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट करें। नमस्कार।